Good morning, students. Today we will do the topic energy. एनर्जी एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसा हमारे अंदर का इनबिल्ट सोर्स है जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जैसे हम लोग काम करने के लिए जो एनर्जी है हमें वो फूड से मिलती है। फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम उससे उससे जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, वो तो एनर्जी का काम हुआ। लेकिन व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इनेबल्स अस टू डू वर्क। एनर्जी वो चीज़ है जो हमें काम करने लायक बनाती है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ टर्म्ड एज एनर्जी। किसी भी काम को करने की एबिलिटी जो है उसे हम एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है, जो हम जहाँ से हमें सब तरह की एनर्जी मिलती है, वो क्या है? दैट इज़ सन। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस सोलर एनर्जी को हम और दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। सोर्सेज में अगर हम बात करें कि और क्या क्या सोर्सेज हैं, सन जो है वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है जिससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। सेकेंडली, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वी ऑल्सो गेट द एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। देन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, एटम्स की जो न्यूक्लियस है उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, काइंड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड जो ओशियन में आप टाइड्स देखते हो, सी में जो आप टाइड्स देखते हो, उससे हमें टाइडल एनर्जी मिलती है जो कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ की जाती है। In the language of science, anything having capability to do work is said to possess energy. साइंस की भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काम करने की एबिलिटी हो, जिसमें काम करने की ताकत हो, उसे हम ये कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए रेज्ड हैमर, जब हम किसी भी एक हथौड़ी को, हैमर को उठाते हैं और हमने कोई नेल जो है वुड के बॉक्स के अंदर, वुडन टेबल के ऊपर हमने कोई भी एक वुडन टेबल लेते हैं और उसके ऊपर हमने एक आयरन नेल लगानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो हैमर पे जब हम यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो ये वुडन नेल जो है, जो ये आयरन नेल है, ये वुड के अंदर चली जाती है। ठीक है, वो फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल आप कंसिडर करें, व्हेन ए फास्ट मूविंग बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, विकेट बना हुआ होता है उसमें, और जब एक बहुत फास्ट मूविंग बॉल आके उसको हिट करती है तो विकेट इज़ थ्रोन अवे, विकेट दूर गिर जाता है। इसका मतलब है कि फास्ट मूविंग बॉल जो है उसके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी है, इट मीन्स उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में क्या था, हैमर ने नेल को अंदर किया था, तो हैमर, इट मीन्स हैमर हैज़ द एनर्जी। इन दो एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो काम कर सके। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो काम करने की एबिलिटी है तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, दो खास बातें एनर्जी के लिए, दो स्पेशल बातें हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी। उस ऑब्जेक्ट ने, जिसने काम किया है, जैसे कि अभी मैं आपको और एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि रेज्ड हैमर था, जो हमने हथौड़ा ऊपर की तरफ उठाया था कील के ऊपर मारने के लिए, नेल के ऊपर स्ट्राइक करवाने के लिए, तो उस रेज्ड हैमर के ने जो है लूज़ की थी एनर्जी। द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज़ डन गेन्स एनर्जी। और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया है वो एनर्जी को गेन करती है। जैसे कि नेल था जो कि वुड के अंदर चला गया, उसने एनर्जी को गेन किया। ओके, एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू अदर। एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। जैसे रेज्ड हैमर से नेल में ट्रांसफ़र हो गई, उसी तरह से जैसे इस एग्जाम्पल में फास्ट मूविंग बॉल से जो है विकेट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। फास्ट मूविंग बॉल जो है लूज़ कर रही है एनर्जी, और जो विकेट है वो गेन कर रहा है एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी? यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी के यूनिट भी सेम है एज दैट ऑफ ए वर्क, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क जो है मेन बात है, तो एनर्जी के जो यूनिट हैं वो भी वर्क जैसे ही हैं। वर्क का जो यूनिट था वो जूल था, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो जूल। ठीक है, अब
क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ जूल। जूल इज़ द जूल जो है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी को हम ये कहेंगे जो कि 1 जूल वर्क कर सकता है, उसे हम 1 जूल की तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कई बार हमें सिर्फ जूल से काम नहीं चलता, तो हम वी नीड ए लार्जर यूनिट एंड समटाइम्स ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड द किलो जूल, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल।